नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मैं दो ट्रिक्स लेकर के उपस्थित हूं और ये मेरा अपना बनाया गया है। आज तक आपने इस तरीके से कभी पढ़ा नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, दिन कब सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी रात कब होती है। तो इन सारी समस्याओं का हल बस मात्र दो ट्रिक में है, एक ट्रिक में है, आप समझ जाइएगा। चलिए, अगर आप याद रखते हैं 21, 22 और साथ में लिखते हैं जेडीसी, अगर इतना याद रख रहे हैं कि 21, 22 जेडीसी, तो आप समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा दिन कब होगा और सबसे छोटा दिन कब होगा, सबसे बड़ी रात कब होगी और सबसे छोटी रात यानी सबसे छोटी रात यानी सबसे लंबी रात कब होगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ 21 और 22 जेडीसी। 21 के साथ नीचे जे है, ये जे लगा हुआ है अर्थात 21 जून, और 22 के साथ डीसी यानी दिसंबर लगा हुआ है अर्थात 22 दिसंबर। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो अगर कहा जाए कि तो सबसे बड़ा दिन अगर 21 जून को है तो सबसे छोटी रात कब होगी, तो सबसे छोटी रात भी आपको 21 जून को ही, क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन है अर्थात सबसे छोटी रात होगी, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है ना, इसलिए सबसे लंबी रात आपको 22 दिसंबर को होगी। तो अगर याद रखते हैं जेडीसी 21, 22, तो हमारा ये हो गया। अब बात है कि दिन और रात बराबर कब होते हैं। तो अगर आप याद रखते हैं 21, 23 एमएस, 21, 23 एमएस, तो समझ गए कि आपका पता चल गया कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। 21, 23 का मतलब है कि 21 के सामने यहाँ एम है अर्थात 21 मार्च, और 23 का और यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। 21, 23 और एमएस दोनों में बराबर का चिन्ह देंगे। बराबर का चिन्ह बता रहा है कि दोनों बराबर होते हैं, और 23 के साथ एस लगा है यानी 23 SEPTEMBER 23 सितंबर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस तरह का आपको ट्रिक्स मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है। तो ये दोनों डेट जो है, इन दोनों डेट को दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। मेरा जो दूसरा ट्रिक्स है वो मिसाइल को लेकर के है कि भारत में कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे पूछा जाता है कि ये कब इनका सफल परीक्षण किया गया था। तो चलिए, अगर याद रखते हैं EFTSS, EFTSS, तो आपको सारी मिसाइलों की जानकारी, ये पांच मिसाइलों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ई से हुआ अर्थ, अर्थ मतलब ये पृथ्वी, और मिसाइल का हिंदी होता है प्रक्षेपास्त्र। क्या होता है? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र का अर्थ होता है, प्रक्षेप का अर्थ होता है जोर से धकेलना या छितराना, फैलाना। तो ये प्रक्षेप, और अस्त्र मतलब कि बिना छुए हुए जिसको चलाया जा सके, प्रक्षेपास्त्र। तो ये जो 5 प्रक्षेपास्त्र हैं, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, एफ से कौन सा है? तो फायर, फायर मतलब अग्नि, और टी से है ट्राइडेंट, ट्राइडेंट का अर्थ हुआ त्रिशूल। एस से स्काई अर्थात आकाश, और इस एस से स्नेक, ऐसे स्नेक मतलब होता है सांप, लेकिन यहाँ पे नाग याद रखेंगे। और ये कब कब इनका सफल परीक्षण हुआ, तो बस याद रखेंगे एक चीज, 1988, बाकी ये दोनों 1989 और ये दोनों 1990। अगर अच्छा लगा हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। शेयर इसलिए ताकि आपके मित्रों तक ये इंपॉर्टेंट चीज जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।